जय हिंद। तो आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको मोटिवेशनल कोट्स यानी मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सुनिए, गौर से सुनिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सबको मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो एक न एक दिन जो है आप सफल ज़रूर होंगे। तो मेहनत को लगातार करते रहना है। ठीक है, भगवान सबका सुनते हैं तो आपका भी एक न एक दिन ज़रूर सुनेंगे। तो आपको जो है लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए, वो प्रश्न है कि हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। यानी गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा साइमन ब्रेडेल होगा। क्या होगा? साइमन ब्रेडेल, यानी डी इसका आंसर होगा। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी। नीना सिंह, गीतिका कौल, मनीषा कुमारी, अदिति अशोक। तो CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो बनी है वो बनी है नीना सिंह। ठीक है, कौन बनी है? नीना सिंह। CISF का क्या मतलब क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। उसके बाद देखिए, गीता कौल जो है, गीता कौल ये आपको सियाचिन में पहली महिला मेडिकल जो होता है ना उसका ऑफिसर बनी है। यानी सियाचिन में पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। और CISF का अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में इसका गठन हुआ। और 1969 में आपको एक इसरो का गठन हुआ। फिर उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 1969 से ही दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है आपको अदिति अशोक। अदिति अशोक, तो ये जो है आपको गोल्फ के प्लेयर हैं। ठीक है, गोल्फ के प्लेयर हैं। और चाइना में जो एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स चाइना के होंगजू शहर में, उसमें यह जो है आपको सिल्वर मेडल जीती थी। कौन सा मेडल जीती थी? सिल्वर मेडल। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न क्या है कि हाल ही में मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय। क्या होगा? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। और गुवाहाटी कहाँ है आपको? ये जो पड़ता है असम में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? असम में। अब इसके बाद है फोर है, प्रतिवर्ष DRDO दिवस कब मनाया जाता है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 1 जनवरी होगा। यानी DRDO दिवस 1 जनवरी। और इसका गठन कब हुआ? 1958, यानी 1 जनवरी 1958 को। और इसका भी जो प्रमुख हैं वो हैं आपको समीर वी कामंत। याद रखना है, समीर वी कामंत। ठीक है, समीर वी कामंत, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसका गठन कब हुआ? 1969 को। और अभी प्रमुख कौन है? तो S सोमनाथन। याद रखना है, S सोमनाथन आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता। देखिए, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में जो कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था समरकंद। याद रखना है, समरकंद, यानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में।
यानी विश्व महिला उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुआ। उसमें कोनेरू हम्पी जो है कौन सा पदक जीती? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपको कांस्य होगा। क्या होगा? सॉरी, रजत होगा, रजत पदक जीती है, ठीक है। यानी 5 का आंसर बी होगा। और उज्बेकिस्तान कौन सा है? ये आपको सेंट्रल एशिया का देश है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुरुष में जो जीता है वो जीता है आपको मैग्नस कार्लसन, याद रखना है, मैग्नस कार्लसन गोल्ड मेडल जीता है और लगातार 5 बार, ठीक है। कितना बार? लगातार 5 बार जीता है। कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए उसे रिक्त अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया? जापान, यूएसए, रसिया या फिर चीन? तो 6 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यूएसए। क्या होगा? यूएसए। और यूएसए जो है यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, याद रखना है, जो बाइडेन, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग का संबंध किससे है? यानी पोम्पे रोग का संबंध किससे है? कवक, विषाणु, जीवाणु या फिर आनुवांशिक विकार? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिक विकार होगा। क्या होगा? आनुवांशिक विकार। यानी हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो आनुवांशिक विकार से है। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया? क्या है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद, याद रखना है। कहाँ? हैदराबाद, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 को आपको आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। और अभी जो नया सीएम बने हैं वो हैं रेवंत रेड्डी, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी कोई भी अगर लेटेस्ट एग्ज़ाम होगा तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेलंगाना के अभी हाल ही में तेलंगाना के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी बने हैं, ठीक है। और यह जो है आपको कांग्रेस पार्टी से हैं। कौन पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अगर हम बात करें राज्यपाल तो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, याद रखना है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, ये जो हैं आपको राज्यपाल हैं। किसका? तो तमिलनाडु का। और भी अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो तेलंगाना में, तो यहाँ पे 17 लोकसभा सीट है, 7 हो गया आपको राज्यसभा सीट और 119 याद रखना है, 119 हो गया यहाँ विधानसभा सीट, ठीक है। और 40 जो है 40 यहाँ पे आपको विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद कितना है? 40 है। और 119 हो गया विधानसभा। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष, ठीक है। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए आपको 25 और राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष। और राष्ट्रपति पूछेगा तो राष्ट्रपति के लिए 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम देखें 5 राज्य में, ये जो है इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5 राज्य में अभी जो है सीएम चीफ मिनिस्टर नया बने हैं। एक आपको याद रखना है मिजोरम का, मिजोरम का है लाल दुहोबा, याद रखना है, लाल दुहोबा क्या है आपको? मिजोरम का चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद आपको एमपी का याद रखना है, एमपी का है मोहन यादव। एमपी का कौन है? मोहन यादव। फिर उसके बाद एक छत्तीसगढ़ का याद रखना है, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ का कौन है? तो विष्णुदेव साय याद रखना है, विष्णुदेव साय। ठीक है, यानी 3 हो गया। उसके बाद 2 और बचता है, 2 आपको, एक आप तेलंगाना बता दिए रेवंत रेड्डी, फिर उसके बाद एक और राज्य का है राजस्थान। राजस्थान का कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए इस प्रश्न, ये जो 5 राज्य का जो सीएम चेंज हुआ है, ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट में जो चीज़ बनता है ना, उसको जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सभी 5 राज्य का आपको चीफ मिनिस्टर याद रखना है, और वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा सीट, फिर उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, ये सब जो है आपको याद रखना है। क्योंकि और सभी राज्य में जैसे आपको तेलंगाना हो गया, फिर उसके बाद हिमाचल नहीं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, ये सभी का जो है आपको हम लोकसभा राज्यसभा सीट पहले भी क्लास में बता चुके हैं। तो आप पीछे वाला क्लास को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद है 9 हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? 9 का आंसर क्या होगा? देखिए, गुजरात है, फिर उसके बाद कर्नाटक, केरल या फिर गोवा। तो इसका जो आंसर होगा गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। ठीक है, क्या होगा? गुजरात होगा। यानी भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो एक किया जाएगा आपको गुजरात में। और गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल क्या हैं? आपको मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत क्या हैं? आपको राज्यपाल। ठीक है, और गुजरात में अगर हम बात करें तो 26 यहाँ पे लोकसभा सीट है और 11 आपको राज्यसभा सीट। 26 क्या है? लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182 जो है यहाँ पे विधानसभा सीट है। तो गुजरात के बारे में आपको इतना बात याद रखना है। अब उसके बाद है 10, यानी आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया? चीन, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना। यानी किस देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो हैं ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? तो अर्जेंटीना के। देखिए, ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स में आपको 5 देश है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, और अभी जो 2023 में 15वां जो बैठक हुआ था, 15वां बैठक, इसमें कौन है? तो कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 11, आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना? भारत, चीन, अमेरिका, रसिया। तो इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात बना है कौन? भारत बना है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और लास्ट में भी आपको जाते हुए आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।